इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र। आर्यमान, अरे उसका पता लगाने से पहले मेरे भोजन का पता तो लगाओ। चुप कर। जब भी तू खाने की बात करता है कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। अरे जब भूख लगेगी तो भोजन की याद तो आएगी ना, और मुसीबत का भोजन से क्या संबंध? तुम खुद एक मुसीबत हो। तुम एक काम करो, तुम 1 साल के लिए खाने का उपवास रख लो, तुम्हारी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। हाँ, हल हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा ना। अरे जीपो, इतना सब्र कर लिया है तो थोड़ा सा और सब्र कर लो। यान पहुंचकर हम तुम्हें खाने से माला माल कर देंगे। आओ चलो। आओ। अरे अब और कितनी देर चलना पड़ेगा? जीपो, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, अब और नहीं चला जाता। जीपो, अब हम लोग यान के करीब आ चुके हैं। ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी ही दूर है। अरे थोड़ी दूर करते करते तो यहाँ तक आ गए, अभी भी थोड़ी दूर। ज्यादा नखरे मत कर। याद कर जीपो, याद कर। एक बार तूने 1 महीने तक खाना नहीं खाया था, न पानी न खाना, और पिताजी को कंधे पर लेकर पूरा रेगिस्तान पार करवाया था। मैंने? हाँ, तूने, याद कर। अरे हाँ, मैंने कराया था। तो फिर चुपचाप चल। जब सब खाना खाएंगे तभी तुझे खाना मिलेगा, समझे? चलो। ओए मर गया। अरे अरे हमारा यान कहाँ चला गया? क्या? यान नहीं है? अरे मेरे खाने का क्या होगा? पर यान जा कहाँ सकता है? ठीक से जगह याद है तुम्हें? किसी दूसरी जगह पे तो नहीं उतरा था तुमने? हमारा यान यहीं पर उतरा था, हम कुछ भी नहीं भूलते। लेकिन यान अपने आप तो कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब है किसी ने उसे चुरा लिया होगा। मगर किस लिए और किसने? शाबाश शुंबा, ये तुमने बहुत समझदारी का काम किया है। ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान के अंतरिक्ष यान को ही उड़ा लाए। शुंबा, इसके लिए तुम्हें भरपूर इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज लोखान। अब आर्यमान इस ग्रह को छोड़कर कहीं नहीं जा पाएगा और मैं उसे महासामंत नारक को सौंप दूंगा। शुंबा, यहाँ के चप्पे चप्पे पर अपने आदमियों को फैला दो और आर्यमान के एक एक पल की खबर मुझे दो। अब हमें कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि आर्यमान अपने घुटनों के बल चलता हुआ मेरे पास आएगा। जीपो, हाँ? तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। क्या खाना? वो देखो। हाँ? अरे ये फल? अरे ना बाबा, फल का नाम मत लो। एक बार फल तोड़ के देख चुके हैं, जान के लाले पड़ गए थे, मुसीबत में फंस गए थे। कहीं ये भी तो विस्फोटक नहीं है? जीपो के सोचने में दम है विनू।
सावधानी तो बरतनी ही होगी। जो वो अपनी आंखों से देखो, इसमें कहीं विस्फोटक पदार्थ तो नहीं। ये फल ठीक है, मैं इन्हें देख चुका हूँ, इनमें कोई धोखा नहीं है, तुम इन्हें खा सकते हो। अभी खिलाती है तुम्हें जीपो। अरे एक साथ दो फल। शुक्र है मुझे मनुष्य नहीं बनाया, कितना भूखा होता है ये मनुष्य। महासामंत नारक, आपको देखकर प्रसन्नता तो हुई, मगर अचानक आने का कारण? महाराज लोखान, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे शत्रु आर्यमान को हमें सौंपेंगे। क्या हुआ आर्यमान का? कहां है वो? अभी तक हमें उसका कोई समाचार नहीं मिला। महासामंत नारक, आर्यमान उस शक्ति का नाम है जिस पर काबू पाना गोया अपनी मौत को दावत देना है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि आर्यमान आपके हाथों से निकल गया? नहीं महासामंत नारक, लोखान के शिकंजे में जो एक बार फंस गया, उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, आपका दुश्मन आपके कदमों में होगा, ये लोखान का वादा है। आप जितनी जल्दी अपना वादा पूरा करेंगे, उतनी ज्यादा हमें खुशी होगी। कैसा जानवर है, खाता है और सोता है। सो गए विनु? मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में अपने चाचा लोखान के प्रति बदले की भावना भड़क रही है, मगर इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है विनु। और मैं तुम्हारे अंदर धैर्य पैदा करके रहूंगा, करके रहूंगा। तलवार चलाना सीखना होगा। सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा, मगर ये तलवार चलाना मुझे तुम सिखाओगे। ठीक है, किसी दिन सिखा दूंगा तुम्हें। नहीं, मैंने कह दिया मुझे अभी और इसी वक्त सीखना है। ठीक है, ये लो।
ये ऐसे नहीं खुलेगी वीनू, इसका एक खोलने का तरीका होता है। वही तरीका तो सीखना चाहता हूँ आर्यमान, क्योंकि जब जमीन के नीचे उन दैत्य को मारने के लिए तुम्हारे इस विद्युत तलवार को इस्तेमाल करना चाहा तो वो नहीं खुली थी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इसे पकड़ते वक्त यहाँ तो मजबूती रहती है, मगर एक कलाई पर ढीलापन रहता है, लचक रहती है, ताकि दुश्मन से लड़ते वक्त तुम्हारी कलाई इतनी लचकदार होनी चाहिए कि हर दिशा में तुम तलवार को घुमा सको। समझ गए? तो पकड़ते वक्त यहाँ पर मजबूती और यहाँ पर लचकदार, और फिर इसे यहाँ से दबाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए साधना की आवश्यकता है। इतना आसान मत समझो इसे। देखो, देखा? वाह, और फिर इसे बंद करते समय भी उसी तरह से यहाँ पर मजबूती और यहाँ पर लचकदार, और इसे दबाते ही देखा बंद हो गया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है आर्यमान, ये तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। करो करो। करो। मैंने कहा था ना, इतना आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी साधना की आवश्यकता है वीनू। एक तो तुम्हारी पकड़ यहां से ठीक नहीं है, और दूसरा तुम्हारे अंदर धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है। इसको खोलते वक्त और इसको इस्तेमाल करते वक्त एक दूसरी बहुत जरूरी चीज है, वो है धैर्य। तुम बहुत गुस्से वाले हो, पहले अंदर अपने धैर्य लेकर आओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर धैर्य आ जाएगा, इस तलवार को तुम खोलना भी सीख जाओगे, इसे इस्तेमाल करना भी सीख जाओगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी। आओ। मुझे अपने अंदर धैर्य लाना होगा। धैर्य, कोशिश करता हूँ। खुल गई, मुझसे तलवार खुल गई। ये क्या कर रहे हो वीनू? तलवार मुझे वापस करो। नहीं, मैंने इसे खोल दिया है और इसी से अपने चाचा लुखान को मारूंगा। ठीक है, तुम उसे मारना, लेकिन पहले तलवार चलाना तो सीखो। सीखने की कोई जरूरत नहीं है आर्यमान, क्योंकि लोग तलवार से मरते हैं, और उस दुष्ट को मैं इसी तलवार से मारूंगा और अपने माँ बाप की मौत का बदला लूंगा। बस यही लक्ष्य है मेरा, सिर्फ यही। इंतकाम कभी लक्ष्य नहीं होता वीनू। जो लक्ष्य क्रोध में तय किया जाता है, वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि क्रोध हमारी सोचने की शक्ति छीन लेता है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अभी तुम छोटे हो, पहले तलवार चलाना सीखो। नहीं, मैंने कहा था तुम्हें, मैं छोटा जरूर हूँ मगर मेरे हौसले बुलंद हैं। देखा तुमने, मैंने इसको खोल भी दिया, और इसी से उस दुष्ट लोखान को मारूंगा मैं, इसी से। नहीं वीनू, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तलवार मुझे वापस करो। नहीं आर्यमान, आगे मत बढ़ो, मेरे रास्ते में मत आओ। वीनू, 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 वीनू! आर्यमान, वीनू कहाँ गया? जी वो अचानक एक रोशनी ऊपर से आई और वीनू को लेकर चली गई। कैसे हो भतीजे? अनाथ होकर भी तेरे तेवर नहीं बदले। इतना ही बहादुर है तो आजाद कर दे मुझे। आजाद कर दूंगा, बिल्कुल आजाद कर दूंगा भतीजे। हमेशा हमेशा के लिए तुझे जिंदगी से ही आजाद कर दूंगा। मुझे अपने नमक हराम चाचा से यही उम्मीद थी। नमक हराम था नहीं, बल्कि बनने पर मजबूर कर दिया। तेरे बाप ने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, हमेशा मेरा अपमान किया। तेरे बाप ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। मेरे पिता का प्यार, उनकी तारीफ, उनका गर्व। मैंने अपने पिता की नजरों में कितना अच्छा बनने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हुआ, और इसीलिए तेरे माँ बाप को मारकर मुझे गद्दी छीननी पड़ी। मगर तू बच गया वीनू, और जब तक तू जिंदा रहेगा, तेरा बाप मरकर भी जिंदा रहेगा, और इसीलिए तुझे मरना होगा, और तभी मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। तू समझता है मुझे मारकर तेरे घाव भर जाएंगे?
नहीं चाचा, मुझे मार कर तेरे घाव और गहरे हो जाएंगे। तू मेरे पिताजी की बराबरी नहीं कर सकता और मुझे मार कर तो कदापि नहीं। उनकी बराबरी करने का एक मौका तुम्हें दिया गया था। कौन सा? पिताजी के मरने के बाद तुम मेरे संरक्षक बन सकते थे। मुझे राजकुमार घोषित करके तुम साकेत पर शासन कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया चाचा, ऐसा नहीं किया और लालची बन गए। मुझे अपना पुत्र समझने के बजाय अपना शत्रु समझ लिया। क्यों? तुमने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया है चाचा, बहुत छोटा। खामोश बदजबान! तेरी जबान बहुत लंबी हो गई है। बहुत बोल चुका तू, बहुत बोल चुका। अब थोड़ी ही देर में तुम्हारी लाश को चील और कौवे खा रहे होंगे। परंतु चाचा जी, ये याद रखना कि बच्चे की लाश पर खड़ा होकर कोई भी बड़ा नहीं बन सकता, कोई भी नहीं। ये तेरा नया अंगरक्षक आर्यमान कौन है? मेरा दोस्त। ओह, तो वो तेरा दोस्त है, अंगरक्षक नहीं। उसके रहते मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ठीक है, वो तेरा अंगरक्षक या दोस्त जो भी है, देखता हूं तुझे मेरे हाथों कैसे बचाता है। सैनिकों, इसका खाना पानी सब बंद कर दो जब तक ये आर्यमान के बारे में नहीं बताता। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो चाचा। तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार दो, क्योंकि बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो तू चाहता है कि इन सैनिकों के सामने मैं तेरी हत्या कर दूं, ताकि ये लोग बगावत पे उतर जाएं। मगर ये ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरे पिता के स्वामी भक्त सैनिक हैं। तुमने भले ही इनकी वफादारी खरीद ली हो, मगर इनकी इंसानियत कभी नहीं खरीद पाओगे। इनके भी तो बाल बच्चे होंगे। और एक बात याद रखना चाचा लोखान, कि मेरे मरने के बाद इनके भी दिल तड़पेंगे। और अगर ये बात साकेत ग्रह वालों को पता चल गई कि तुमने मुझे मार दिया है, और वो भी सिंहासन के लालच में, तो वो तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। लगता है तेरे दोस्त ने तुझे काफी सिखा पढ़ा दिया है। शाकुल, इसे फौरन खत्म कर दिया जाए। क्षमा करें महाराज, ये जल्दबाजी होगी। इसे तो हम कभी भी खत्म कर सकते हैं। पहले इससे अपने दोस्त आर्यमान के बारे में जानकारी तो ले लेनी चाहिए। ठीक कहते हो शाकुल। हो सकता है आर्यमान इसे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच जाए। सही कह रहे हैं आप। इसलिए इसे न मारकर आर्यमान के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इसे सख्त पहरे में रखो। आर्यमान हमें जिंदा चाहिए।